अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इस्लामिक स्टडीज़ को 11वीं की प्रवेश परीक्षा से हटाए जाने को लेकर छात्रों ने कंट्रोलर से मिलने की कोशिश की तो रोकने पर प्रॉक्टर टीम से उनकी भिड़ंत हो गई। छात्रों का कहना है कि वह अपनी मांग प्रॉक्टर के सामने रखना चाहते थे, लेकिन प्रॉक्टर की टीम ने रखने नहीं दी। हम तो बात करने आते हैं, हमें भी नहीं मिल बालक है, बच्चा है, जाने दो। अरे हमारी बात सुनो, 120 लोगों का 120 लोग एकेडमिक काउंसिल के लोग थे, ये उनका डिसीजन है। देखिए, आज जो लड़के आए थे वो कंट्रोलर साहब से मिलने आए थे और वाइस चांसलर साहब मैडम से मिलने आए थे। तो बेसिकली देखिए, लड़कों को ये चीज़ जानने का हक है कि वो जाने कि आखिरकार अब तक इस मसले में क्या अपडेट्स आई हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके के अपडेट्स ये दे नहीं पा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार लड़के ये परेशान हो रहे हैं और वाइस चांसलर मैडम के सामने ये बात रखी भी जा चुकी है, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि सैकड़ों की तादाद में लड़के आए बात करना चाहे। अब कंट्रोलर साहब जो है जो मुद्दा चल रहा है उसी मुद्दे को आज अल्हम्दुलिल्लाह यंग स्टूडेंट्स ने इस मुद्दे से अवेयर हुए, वो मसला जो चल रहा था उससे अवेयर हुए और वो हमारे साथ में आए। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जब एकेडमिक काउंसिल एएमयू एक्ट को बाईपास कर सकती है, जब एकेडमिक काउंसिल विदाउट तहकीक एक सिलेबस में रद्दोबदल कर सकती है, तो अब उस रद्दोबदल को वापस लेने के लिए आप उसी प्रोसीजर को फॉलो करने की क्यों बात कहते हैं? जब आपने एक एक्ट को वायलेट किया तब आपने ये नहीं सोचा था कि आप एक्ट को वायलेट कर रहे हैं। तो क्या एक्ट के खिलाफ वर्जी करके ये काम किया? ये बिल्कुल एएमयू एक्ट के खिलाफ वर्जी काम हुआ है। पावर ऑफ द यूनिवर्सिटी पॉइंट नंबर 5 का 2A 2B C ये तीनों ही पॉइंट ये बोलते हैं कि एएमयू के अंदर ओरिएंटलिज्म एंड इस्लामिक नॉलेज को प्रमोट किया जाना चाहिए, इस्लामिक नॉलेज को क्या कहते हैं थ्योलॉजी को प्रमोट करना चाहिए। और जो इस पर तर्क देते हैं कि भाई जो बच्चे अभी हमारे यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि कंट्रोलर साहब का एक अहमकाना तर्क है, ये अहमकाना तर्क है कि जो बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी का हिस्सा नहीं है हम उनको कैसे प्रमोट करा सकते हैं, उनको क्यों हम सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं। वो सिलेबस है जो एक भाईचारा प्रमोट करता है, वो सिलेबस है जो दो गैर मज़हब के लोगों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। अगर इस चीज़ से दिक्कत हो रही है कंट्रोलर साहब को या उनकी टीम को, तो एक सवालिया निशान है उनकी जिम्मेदारियों पर और इस इदारे की शनाख्त पर। ये हम इनसे सवाल कर रहे हैं कि वजह क्या है। हमें रोका, हमने कंट्रोलर साहब से मुलाकात करने का हमारा मुतालबा था, लेकिन हमें बताया गया कंट्रोलर साहब है नहीं, अभी 1-2 दिन के लिए शायद नहीं है। और तो प्रॉक्टर साहब ने हमसे ये कहा कि वो जैसे आएंगे, जैसी मीटिंग होगी हम आपको अपडेट देंगे और जो भी प्रोसीडिंग उस पर चल रही है उस मसले पे, उस पर हम आपको मंडे में या ट्यूसडे में अवेयर करेंगे। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कहना नहीं है, ये एक 7-8 लोगों का एक ग्रुप है जो इस बात को लेकर के हर 3 दिन 4 दिन के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पे आते हैं और इनका ये कहना है कि जो है जो 11वीं क्लास में कॉम्पिटिटिव टेस्ट होता है उसमें कुछ जो सिलेबस है उसको बदला गया है। हालांकि इसका ये नाम कुछ और ले रहे हैं कि साहब ये कर दिया गया वो कर दिया गया है, लेकिन हकीकत ये है कि सिलेबस में कुछ तरमीम हुआ था। जैसे ही ये बात मंजर आम पर आई और कुछ लोगों ने स्टेक होल्डर्स ने अपनी अपनी जो है राइटिंग में अपनी अपनी चीज़ों को रखा यूनिवर्सिटी के सामने। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने उस बात का नोट लेते हुए फ़ौरन उस मैटर को कंट्रोलर को रेफ़र किया और ये कहा कि जो भी लोगों की शिकायत आ रही, जो कंसर्न खदशात आ रहे हैं राइटिंग में, उन सब को ले करके यूनिवर्सिटी के जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे इसके मशवरा किया जाए और मशवरा करने के बाद में जिस प्रोसेस के थ्रू पहले हुआ था उसी प्रोसेस में इसको लेकर के जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पहले एक कमेटी बनी थी,
उस कमेटी का रिकमेंडेशन आया था। वो रिकमेंडेशन के बेसिस पे एकेडमिक काउंसिल से ये फैसला हुआ था, जो तरमीम वाला फैसला था। मैडम वाइस एकेडमिक काउंसिल के मेंबर का कहना है कि एकेडमिक काउंसिल में नहीं हुआ। देखिए, अब ये एक अलग बात है। वो कह रहे हैं कोई भी जो डिसीजन होता है, मैं नहीं समझता हूँ कि सिलेबस का डिसीजन जो है एकेडमिक काउंसिल या किसी बॉडी के बगैर फैसले के हो जाए। जो भी हुआ, लेकिन बहरहाल मैडम ने ये कहा है कि जिस प्रोसेस के थ्रू हुआ था उसी प्रोसेस में इसको हम ले करके जाएंगे, और जो भी फैसला होगा, और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि हम इसको एकेडमिक काउंसिल में ले जाएंगे। अब एकेडमिक काउंसिल जो भी फैसला करेगी उसके हिसाब से आगे ये चीज़ें तय होंगी। ये बातें लड़कों को बता दी और इस पर काम भी हो रहा है। आज ही कंट्रोलर साहब ने मुझसे बताया और वाइस चांसलर ऑफिस में बैठ करके बताया कि उन्होंने एक लेटर लिखा है चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, डिपार्टमेंट ऑफ थियोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से। उन्होंने कहा कि इस पे वो अपनी राय बताएं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या बेस्ट पॉसिबल हो सकता है।